को खत्म किया जा रहा है, जो दलित वर्ग है, शोषित वर्ग है, उसका भविष्य खतरे में है। आपको लगता है कि इस लाइन पर, इस रणनीति के तहत कांग्रेस अगर जाएगी तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा, लोगों का साथ मिल सकता है, ऐसा माहौल बनाया जा सकता है? सुदेश जी, निश्चित रूप से जिस ढंग से 400 पार के नारे के बाद इंडिया गठबंधन एक नैरेटिव सेट करने में रहा, भी इनको 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि ये संविधान बदलेंगे, संविधान बदलना चाहते हैं, वही नैरेटिव हरियाणा में कांग्रेस सेट करेगी। आप देखेंगे, पहली बात तो बयान आ ही चुके होंगे आज कांग्रेस के नेताओं के, नहीं तो आ जाएंगे बयान। यही नैरेटिव ये सेट होगा कि इनको 400 सीट तो नहीं आई, आज ये फिर आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। और उसमें ये सबसे मैं बार बार जो बात कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने 2 लाख पद खाली होने के बावजूद पूरे 9.5 वर्षों में केवल 97,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी और 1,20,000 लोगों को HKRN जो हरियाणा कौशल विकास निगम है, जिसमें कोई भी आरक्षण कोटा नहीं था, और उसको जब ये पक्का करने की बात कही, पक्की नौकरी की बात कही, तो वो भी 18,000 और 16,000 और 22,000 की वेतन पर। और मैं पहले भी एक डिबेट में कह चुका हूं, उसमें जिन लोगों को 5 साल की नौकरी के बाद 5% DA देने की बात कही, 10 साल वालों को 10%, जबकि 5 साल में 46% DA सरकारी कर्मचारियों का बढ़ गया है। तो वो पहले ही HKRN को लेके, खाली नौकरियों को लेके, बैकलॉग को लेके भारतीय जनता पार्टी जो है बैकफुट पे है। इस निर्णय के बाद भारतीय जनता पार्टी को फिर बैकफुट पे जाना पड़ेगा और कांग्रेस एक नैरेटिव सेट करेगी। जो बात हम संविधान बदलने की बात हम कह रहे थे, वो बात हमारी सच हो रही है। अब ये आरक्षण खत्म कर रहे हैं, एक और नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेगी कांग्रेस से, सुरेंद्र जी का कहना है। धर्मवीर, मैं आपके पास आना चाहती हूं। हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा था और अभी भी हम जिस तरीके से इस मुद्दे को ले रहे हैं, तो क्या यहाँ पर जिस तरीके की बातें हो रही है, बसपा ने खुलकर समर्थन किया आज इस भारत बंद का, बाकी विपक्षी दलों ने समर्थन किया, साथ साथ ये भी जानकारी कि जो बीजेपी के सांसद हैं, इस फैसले के बाद बड़ी तादाद में दलित समुदाय से जो सांसद आते हैं बीजेपी के, उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और इस मुद्दे की गंभीरता को समझाने की कोशिश की। उसके बावजूद हरियाणा जैसे राज्य में जहां चुनाव है, वहां कैबिनेट ने मंजूरी दे दी कि SC/ST का जो आरक्षण है उसके अंदर हम वर्गीकरण कर रहे हैं। 20% के अंदर ऐसी जातियां जिनमें 50% उनको अलग से आरक्षण दिया जाएगा। अब चुनावी मौसम है, चुनाव हो रहे हैं, 1 तारीख को वोटिंग होगी, उसको देखते हुए आप पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? अगर सियासी समीकरण हम समझें, जातिगत समीकरणों को समझते हुए क्या आकलन करते हैं? धर्मवीर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है तकनीकी खामी की वजह से आवाज धर्मवीर तक नहीं पहुंच पा रही। और चलिए सुरेंद्र जी, मैं आपसे ये सवाल कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने सहयोगी से पूछ रही थी कि किस तरीके से आप इस पूरे मुद्दे को देखते हैं, जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कि इतने दलित वोट हैं, करीब 21% दलित वोट हैं हमारे यहाँ पर, और अभी जो चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें दलितों ने कांग्रेस का ज्यादा साथ दिया और उसका असर हमने देखा। करीब 46 से 47 ऐसी विधानसभा सीटें जहां पर सीधा असर देखा हमने इस वोट बैंक का। अब इस आरक्षण के नए आक्रोश पर आप क्या विश्लेषण करते हैं? क्या कहता है यहां चुनावी गणित? ऐसा सुदेश जी, आप जो आंकड़े दिखा रहे थे लगभग वही हरियाणा प्रदेश के आंकड़े हैं। 22% के लगभग जाट हैं और उसमें 4% जट सिख मिला ले तो 26% हो जाते हैं। और उसके बाद जो दूसरी बड़ी कम्युनिटी है वो SC कम्युनिटी है। भारतीय जनता पार्टी के पास 2 समस्याएं हैं जी। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी ऐसा लीडर नहीं है जो पूरे हरियाणा के SC समाज के बीच में अपनी बात जाके कह सके, जबकि हरियाणा में धीरे धीरे कुमारी शैलजा एक ऐसी नेता बनकर उभरी है जो पूरे हरियाणा के SC समाज की नेता के रूप में सामने आ रही है। उसके अतिरिक्त भी उनके पास अनेक SC समाज के नेता हैं, जिस कारण SC समाज पहले ही कांग्रेस के साथ गया है। मेरा ये मानना है, वैसे आंकड़े पता नहीं ये कैसे आते हैं, कुछ एजेंसियां आंकड़े भी जारी करते हैं, लेकिन 60 से
70% जो एससी समाज का वोट है वो इस बार कांग्रेस को गया है। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि मोदी जी के नाम पे कुछ वोट जो है गरीबों का वोट 5 किलो अनाज के नाम पे और फैसलों के नाम पे गया है। या एक मैं रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा, आपको वक्त भी थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ कि क्या यही वजह है, इसी वजह के चलते बीजेपी ने फैसला किया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबसे पहले लागू किया जाए हरियाणा में, ताकि आचार संहिता लगने से पहले हम वो फायदा उठा सके कि जो वोट बैंक खिसक गया है उसकी जगह भरपाई हम इन जिन जातियों को वंचित जातियां कह के हम लाभ देने की बात कह रहे हैं, इनसे वो फायदा उठाया जाए। जाट और दलित जो समाज है वो तो मान के चल ही नहीं रही बीजेपी, जिस तरीके की रणनीति वो अपना रही चुनाव में। ऐसा है सुदेश जी, कहना बड़ा आसान होता है। जब सीटें देने की बात आई थी तो दोनों पार्टियों ने, चाहे कांग्रेस थी और चाहे भारतीय जनता पार्टी थी, दोनों सीटों पर एक ही वर्ग के लोगों को टिकटें दी थी। और आमतौर पर हमारा हरियाणा की राजनीति में अगर देख लें तो एससी समाज का एक वर्ग शिक्षा में भी आगे है, राजनीति में भी आगे है, बिल्कुल नौकरियों में भी आगे है, लेकिन उस वर्ग को बल्कि टिकट काटी गई थी। सुनीता दुग्गल बी वर्ग से आती थी, उसकी टिकट काटी गई थी और जो वर्ग उनको वोट देने जा रहा था उस वर्ग ने भी वोट नहीं दिया। एससी समाज भारतीय जनता पार्टी से खिसक चुका है और विधानसभा चुनाव में मेरा ये आकलन है उससे 5-7% अधिक ही वोट देगा। और ये जो निर्णय लिया गया है वर्गीकरण का निर्णय, क्योंकि जो वंचित वर्ग है उसके समझ नहीं आती बात, और जो इस वर्गीकरण के बाद जिससे वंचित होगा वो सारा नैरेटिव सेट करा है। एससी वर्ग के अधिकारी जो है एक ही वर्ग के हैं मोस्टली, और वो अपने समाज को ये उदाहरण हम सुरेंद्र जी देख चुके हैं लोकसभा चुनाव में कि एक बार लोगों के मन में ये बात बैठ गई कि संविधान खतरे में है, संविधान बदला जाएगा, तो लोगों ने अपना मन ही बदल लिया। हालांकि बहुत स्टेटमेंट जारी की गई, प्रधानमंत्री ने कई रैलियों के मन से कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बरगलाया जा रहा है, भ्रम पैदा किया जा रहा है, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था, नुकसान हो चुका था। और आज के परिदृश्य में भी कुछ लगता है कि जो आज आक्रोश नजर आया है इसमें बीजेपी को संभल कर चलना होगा और देखना यह होगा कि इस चुनावी रण में बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं अपने पक्ष में इस माहौल को कैसे कर पाती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मवीर, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।